हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज एक आदर्श भक्त के रूप में उनका किस प्रकार आचरण, आदर्श भक्त और आदर्श राजा। तो हमने पहले एक बार चर्चा किया था कि हम सभी लोग एक प्रकार से राजा का कर्तव्य निभा रहे हैं। कैसे? राजा का फर्ज है कि अपने प्रजा को अपने संतान के रूप में ट्रीट करे, अपने संतान के रूप में देखे, अपनी प्रजा का संरक्षण करे, अपनी प्रजा को खुश रखे और अपनी प्रजा को भक्ति में, भगवान की भक्ति करने में प्रेरणा दे। ये एक राजा का, आदर्श राजा का कर्तव्य होता है। और एक अगर आदर्श राजा भक्त है तो उसमें और भी एक्स्ट्रा गुण आ जाते हैं। वो सभी के प्रति बहुत दया दिखाता है, विशेषकर दीन तथा निर्दोष। कि प्रजा प्रजा जो है स्वाभाविक रूप से निर्दोष ही होती है। कुछ ऐसे उसमें लोग होते हैं जो उपद्रव करते हैं और उन्हें राजा को उनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ऐसे राजा दयालु रहते हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में उसकी प्रजा हो, चाहे पशुओं के रूप में उसकी प्रजा हो। राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। उसे देखना चाहिए कि अधर्मी लोग उत्पात नहीं करे। अगर अधर्मी व्यक्ति उत्पात करते हैं तो उन्हें सजा देनी चाहिए, धर्म की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये ऐसे गुण जब थे तो वो सभी नागरिकों के पिता तुल्य उनको समझा जाता था। तो हमारे घर में भी एक प्रजा है, हमारे परिवार के सदस्य हमारी प्रजा है। तो हमें भी उनके प्रति कुछ ऐसा ही आचरण करना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। सभी, अपने परिवार के सभी जनों को भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए और उनके निरंतर वो भक्ति में बने रहें या भक्ति में आए, उनके लिए भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए और उन पर दया दिखानी चाहिए। कि दया वैष्णव का गुण है। अगर वो लोग भक्ति नहीं भी करते हैं तो भी उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग न्यूट्रल है। भले हमारे साथ सोलह माला जप नहीं करते हो, दीक्षा नहीं लेते हो, परंतु हमको करने दे रहे हैं, हमें करने दे रहे हैं। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो हमें, भले खुद ही नहीं कर रहे हो, हमें करने देते हैं। तो ये एक तरह से सपोर्ट हो गया, हमारे भक्ति में बाधा नहीं डालते, तो ये एक सपोर्ट हो गया। तो ये समझ के उन पर दया दिखानी। तो ये हमने पढ़ा पिछली बार। आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। ये इस प्रकार जब वो ऐसे भाव से ध्रुव महाराज जब राजपाट कर रहे थे तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला।
जो इस प्रकार से शासन कर रहे थे, इस भाव से। मंगलाचरण कर लेते हैं। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर कथादामोदय नकलपुराम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। आज हम लोग श्लोक नंबर 13 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जिनके पास भागवतम है, लोग पर्टिकुलर श्लोक पे आ जाएंगे। श्लोक नंबर 13 मेरे यहाँ पर है, पेज नंबर 478, 478। इसमें प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए अनुवाद और तात्पर्य के कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा पेड़ बनाया। तो 36,000 वर्ष तक राजा बने रहना और साथ ही साथ प्रजा को भक्ति में लाना, स्वयं भक्ति करना और प्रजा को भक्ति में लाना, ये बहुत बड़ा बात है। 36,000 वर्ष कोई साधारण समय नहीं है। अभी अगर हम इसको अपने जीवन से कंपेयर करें तो उस समय ध्रुव महाराज के समय लोगों की आयु होती थी करीबन 1 लाख वर्ष। उस 1 लाख वर्ष में 36,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज राजा बने। मतलब अपना 36% अपना जीवन वो राजपाट में गुजारे। तो अभी अगर हम उसमें उस समय के जीवन को और अभी वर्तमान हमारे जीवन को अगर हम तुलना करते हैं तो उस समय 1 लाख वर्ष की आयु, अभी 100 साल की आयु। 1 लाख वर्ष में से 36,000 वर्ष तक उन्होंने राजपाट राज्य को संभाला। तो अगर हम उस हिसाब से 36 ईयर्स, उधर 1 लाख में 36,000, इधर 100 में 36,
तो 36 वर्ष, 36 वर्ष तक हमें, क्या हम एक ऐसा आचरण कर सकते हैं जिसमें हम अपने दूसरे जीवों के प्रति दया दिखाएं? ये ध्रुव महाराज ने यही किया ना। जब 36,000 वर्ष तक राजा बने रहे तो उन्होंने क्या किया? भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। तो हम 36 वर्ष तक क्या भगवान के भक्त, जो दूसरे वैष्णव हैं, जो हमारे गुरु वर्ग है, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, 36 वर्ष तक क्या हम उनके प्रति श्रद्धा बनाए रख सकते हैं? क्या 36 वर्ष तक जो दीन तथा निर्दोष है, क्या उनके प्रति हम दया दिखा सकते हैं? दीन तथा निर्दोष यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? वैसे लोग जो कि भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, क्या हम उनको प्रचार कर सकते हैं? उन पर दया दिखाना मतलब क्या हम उनको प्रचार कर सकते हैं बगैर क्रोधित हुए, कि उनकी अज्ञानता को हम बर्दाश्त करें? वो अज्ञान में है, क्या उनकी अज्ञानता को हम बर्दाश्त करें? धर्म की रक्षा मतलब हम क्या 4 नियम पालन कर सकते हैं विदाउट फेल? तो 36 साल तक क्या हम ये कर सकते हैं? हमारे लिए ये एक टेस्ट है। मैं एक बीच में एक लेक्चर में सुन रहा था, हमारे एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव सार्वभौम प्रभु बता रहे थे। अभी सार्वभौम प्रभु करीबन 80+ है, प्रभुपाद डिसाइपल, पाकिस्तान के हैं, सिंधी है, वानप्रस्थ जीवन जी रहे, पूरे विश्व में जाते हैं, प्रचार करते हैं, भागवत करते हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर आप अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, मतलब आपकी साधना बहुत अच्छी है, आप 4 नियम बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, आप भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ये सारे अंग मिला के जब होता है कि आप जब भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, 4 नियम पालन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो अगर ये सब आप अच्छी तरह से करते हैं, मतलब आप भक्ति अगर अच्छी तरह से करते हैं, जिसमें आप ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं, गीता भागवत भी पढ़ते हैं, सब कुछ श्रवण कीर्तन इत्यादि सब कुछ करते हैं, तो आपके माता पिता को 20 साल लगेगा ये समझने में कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। समझ लीजिए, ध्यान से समझिए इसको, क्या कह रहे सार्वभौम को। अगर आप अच्छी तरह से भक्ति करते हैं तो 20 साल अगर आप अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, तब आपके माँ बाप जाके ये, उनको ये एहसास होगा कि हाँ मेरा संतान जो है वो सही कर रहा है। वो भक्त बने वो दूसरी बात है, केवल समझने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, 20 साल लगेगा। अब सोचिए, 20 साल तक हमको उनको बर्दाश्त करना है, उनके तानों को बर्दाश्त करना है, वो जो जो बोलेंगे हमको बर्दाश्त करना है, और साथ ही साथ हमको भक्ति भी करनी है। तो सोचिए 20 years, इधर तो हम 1 साल 2 साल में खफा हो जाते हैं, 20 साल भक्ति करने, 20 साल भक्ति करने के बाद हमारे परिवार वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीठ नहीं थपथपाएंगे, वो मन ही मन में ये रियलाइज करेंगे हाँ ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है। आपको बोलेंगे नहीं कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ईगो आएगा, अहंकार आएगा बीच में। आपको वो लोग केवल ये रियलाइज करिए, एहसास ये महसूस करेंगे हाँ ये जो कर रहा है सही कर रहा है। हम करे नहीं करे,
वो छोड़ दो। ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है, हमारे परिवार का एक सदस्य जो है बहुत सही कार्य कर रहा है। 20 साल बाद उनको ये एहसास होगा, तो हो सकता है मुख से बोले भी, हो सकता है नहीं भी बोले। तो अगर, और ये कब आएगा जब हम भक्ति अच्छी तरह से करते हैं। अभी तो ध्रुव महाराज तो 36,000 साल, मतलब क्या हम 36 साल हम ऐसा कर सकते हैं? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह। क्या हम ऐसे 36 साल तक ऐसा कर सकते हैं? हम लोग सब लोग देखेंगे 10 12 साल 15 साल 20 साल से जुड़े हुए हैं इस कौन से। 20 साल भी, मुझे पता नहीं कितने लोग 20 साल से हैं। 20 साल मतलब 2006 से 2026 से ले तो 2006 से कितने लोग इस कौन के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से इस अच्छी तरह से भक्ति करना मतलब जिसकी 20 साल पहले दीक्षा हो गई हो। तो हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा यहाँ पर। सोचिए कि हमको अभी कितना तपस्या करना है और कितना पापड़ बेलना है कि हमारे परिवार वाले ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके बाद कभी जाके वो, और हो सकता है 2 4 5 साल 7 साल बाद तब जाके वो उनमें से कोई भक्ति मार्ग में आए, कोई जप करे, कोई 4 नियम पालन करे, दीक्षा हो, वो दूर की बात है। तो 36,000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो ये कैसे किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उसके बाद से युग त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक, और उसके अगले गुण द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का हास्य होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुखों सुख उपभोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि ना तो भोग में रहती है और न वह दुख के से प्रभावित होता है। जब वह श्री श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पवित्र अपवित्र कार्यों से फल क्षय कर रहा हूँ। भक्त को दुख या सुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति की को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। तो अगर हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं, वैसी सुविधाएं भौतिक जगत की सुविधाएं जिसमें हमको धन मिलता है, हम बहुत अच्छे घर में रहते हैं इत्यादि, ये सब, तो भक्त क्या करता है, इनको कैसे भोग करता है? भक्त सोचता है कि ये मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है जो मुझे ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो इन सुविधाओं को मैं यूज करके कैसे भक्ति करूंगा और भगवत धाम जाऊंगा। तो भगवान मेरे सारे पुण्य का फल मुझे इसी जन्म में दे रहे हैं, ये सोचते हैं। अगर वही भक्त जब दुख अवस्था में होता है तो उसके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे दुख आता है, तो अभी भक्त क्या सोचता है कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म की वजह से मुझे दुख आया है, तो ये भगवान की कृपा है, वो मेरे सारे पाप कर्मों को खत्म कर दे रहे हैं।
और मेरे सारे कर्म फल को न्यूट्रलाइज जीरो कर दे रहे हैं ताकि मैं भगवत धाम जा सकूं। इस प्रकार वो सभी चीज में भगवान के बारे में सोचता है कि भगवान की कृपा से मुझे मिल रहा है, भगवान मेरे सारे पुण्य को खत्म करके मुझे सुख, सारा फैसिलिटी, भौतिक जगत का जो भी फैसिलिटी है मुझे इसी जन्म में दे रहे हैं ताकि मेरे सारे पुण्य कर्म को भगवान वाइप आउट जीरो कर दे रहे हैं। सारा दुख भी भगवान मुझे इसी जन्म में दे रहे हैं ताकि मेरे सारे पाप कर्म भी वाइप आउट हो जाए, जीरो हो जाए। फिर क्या जीवन के अंत में मैं भगवत धाम चले जाऊं। और भक्त क्या करता है? चार नियमों का पालन करता है। तो चार नियमों के पालन करने से क्या, उसके जो पाप कर्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद खा रहा है तो पाप नहीं लग रहा है। भगवान कहते हैं जो प्रसाद नहीं खाता वो पाप खाता है, तो हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। हम लोग जुआ नहीं खेलते, जुआ नहीं खेलेंगे तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे, प्रसाद केवल पाएंगे तो दया दया भाव हमने आएगा। और हम जो है तपस्या करेंगे, व्रत इत्यादि पालन करेंगे तो हम पवित्र बने रहेंगे। हम अगर मद्य सेवन इत्यादि नहीं करेंगे तो हम स्वच्छ बने रहेंगे, हमें तपस्या बनी रहेगी। इन सब चीजों से, चाहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, इससे दूर रहेंगे और अवैध संग नहीं करेंगे तो हमारी तपस्या भी बनी रहेगी और हमारी स्वच्छता, शौच भी बना रहेगा, दोनों चीज बनी रहेगी। तो इस प्रकार जब हम चार नियमों का पालन करते हैं तो हम पाप कर्म में लुप्त नहीं होते। पुराने पाप कर्म की वजह से हमारा भगवान तो वाइप आउट कर रहे हैं और नए पाप कर्म हमसे हो नहीं रहे हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं सब कुछ। और साथ ही साथ हम जब जप करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त जो है वो वाइप आउट हो रहा है। वहां पे जो धूल जमा हुआ है, मैल जमा हुआ है, वो पूरा सफाई भी हो रहा है। तो हम शुद्ध, अपने आप को अंदर से भी शुद्ध बना रहे हैं। इस प्रकार हम सबको देखिए, भक्ति करने से सब केवल फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 14 नंबर। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तो धर्म धर्म का पालन किया। ध्रुव महाराज ने धर्म का पालन किया। कैसे? चार नियमों का पालन किया। अर्थ, वो चार नियम पालन करते करते उन्होंने पैसा भी कमाया और काम मतलब एक परिवार में भी वो रहे, गृहस्थ जीवन उन्होंने यापन किया। तो चार नियम पालन करने के लिए, 16 माला जप करने के लिए हमको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिजनेस करते करते, जॉब करते करते, घर में रह के, परिवार के साथ रह के हम भक्ति कर सकते हैं, चार नियमों का पालन करते हुए हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही है। बस हमको केवल गाइडलाइंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सही गाइडेंस मिलना चाहिए जिससे हम ये कर पाए। और सही गाइडेंस रहेगा तो अनेकों अनेकों वर्ष तक हम कर पाएंगे, तो अपने जीवन के अंतिम समय तक हम इस प्रकार का ये जो चार नियम पालन है इसको कर पाएंगे।
और धन भी कमा पाएंगे और परिवार के बीच में रहकर हम भक्ति कर पाएंगे। ईशानी इंदिरा माता जी, आपको कुछ बोलना था? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु यस जी। माता जी। प्रभु जी, जी। मेरे आपने कहा कि जो हमें सुख देते हैं तो उसमें पुण्य भी कट जाते हैं। यस। तो फिर पुण्य हमारा एकत्र नहीं होगा तो हमारे माने कैसे करके हमारे वो बैलेंस होंगे? देखिए, आपका अगर पुण्य खत्म नहीं होगा तो पुण्य भोग करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ओके। अनलेस आपके पुण्य खत्म नहीं होते हैं, जैसे हाँ। पाप का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, हम्म। पुण्य भी भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा ना। भगवान की भक्ति जो है, भगवत धाम जाने के लिए पाप और पुण्य नहीं चाहिए, वहां केवल भक्ति चाहिए। नहीं, तो जो ये बोलते पुण्य हैं ना ज्यादा कि पुण्य होगा अगर यहाँ पर रह के भी। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी हमारे लिए कलयुग में हमारे लिए कौन सा यज्ञ कहा गया है करने के लिए? हरे कृष्ण महामंत्र। संकीर्तन यज्ञ, राइट। जी। अभी आप संकीर्तन यज्ञ नहीं करके, संकीर्तन यज्ञ करने से क्या होगा? सुकृति ये बढ़ेगी, कलयुग का पुण्य युग बढ़ेगा। धर्म है। संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए हम संकीर्तन यज्ञ नहीं करके अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अगर हम 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो हम इंद्र की पदवी में जाएंगे, मतलब इंद्र का पोस्ट हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ पुण्य कार्य है। अगर हम एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो हम इन स्वर्ग जाके इंद्र की पदवी पे बैठेंगे, वी विल बिकम। हम्म। ठीक है ना। तो क्या जी हुआ? प्रभु जी। हमने पुण्य किया ना। तो पुण्य करके हम कहाँ गए? स्वर्ग स्वर्ग गए गए। और फिर स्वर्ग से। और स्वर्ग में जितना समय हमको पुण्य का कर्म, जब तक पुण्य का फल हमारा खत्म नहीं होता है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। और वापस हमको इस धरती पृथ्वी पे में आता है। जन्म लेना पड़ेगा। जी प्रभु जी। हमने गीता में पढ़ा है इसको। जी प्रभु जी। ठीक है। तो जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा तब तक हमको इस भौतिक जगत में रहना है, जन्म लेते जाना है। इसी प्रकार जब हम पाप करेंगे तो हम नीचे के लोक में जाएंगे। जी प्रभु जी। नीचे के लोक में जाएंगे, वहां पर हमको पाप कर्म भोगना पड़ेगा, अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और उसके बाद हम वापस इस पृथ्वी में जन्म लेंगे, लेकिन नीचे की योनि में जन्म लेंगे, मनुष्य की योनि में नहीं, नीचे की योनि में जन्म लेंगे। हम्म। तो क्या हुआ? पाप और पुण्य दोनों से क्या हुआ? इसी भौतिक जगत में बने रहे, भगवत धाम तो गए नहीं। हम्म। तो तभी जब हमको बहुत कुछ अच्छा हमारे जीवन में होता है ना, तो हमको समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरी योग्यता नहीं है। ये भगवान कृपा कर रहे हैं और मुझे अच्छा कुछ दे रहे हैं। तो जी उस प्रभु जी। अच्छे को भी भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या समर्पित कर देना चाहिए। तो उसका रिएक्शन हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि आज अगर पुण्य को भोगेंगे और अपने आप को क्रेडिट देंगे तो क्या होगा? तो भोग वासना आ गई ना। तो भोग वासना मतलब वो पाप हो गया। मतलब हम पुण्य के फल को कैसे पाप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति बन जाएगी वो। राइट। इंद्रिय तृप्ति हो जी। जाएगी। तो उससे क्या होगा? भौतिक जगत में बने रहेंगे। समझ में आया ये अभी पूरा जी प्रभु जी, पर प्रभु कैसे जी होता मेरा है? प्रश्न था कि हम्म। जैसे ये बोलते हैं ना कि आपने जितना पुण्य किया वो आपकी अकाउंट में फॉरवर्ड होता है आगे के लिए। हाँ। तो जब हाँ। सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर अकाउंट में क्या जाएगा? अकाउंट में भक्ति रहेगी ना। अच्छा, भक्ति का ही खाली अकाउंट रहेगा। आपको, आपके पास आपके पास
1 लाख रुपए है, ठीक है, जी 1 लाख रुपए आपका, समझ लीजिए आपका लॉटरी लगा है, मतलब आपका पुण्य कर्म का फल है 1 लाख रुपया। जी। ठीक है, अभी आप उस 1 लाख रुपए को लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, हम्म। और आप उस 1 लाख रुपए को खर्चा करना चाहते हैं, आप खर्चा कर पाएंगे क्या? बताइए। रुपया को कैसे खर्चा करेंगे? क्यों नहीं खर्चा करेंगे? रुपया तो रुपया ही होता है। नहीं तो अगर न्यूयॉर्क जाएंगे तो उसको तो पाउंड में, डॉलर में चेंज डॉलर चाहिए करना होगा होगा। वहां पर, मतलब वहां का हम्म, करेंसी चाहिए होगा। जी। तो भगवत धाम का करेंसी क्या है? ओके, भक्ति है। तो अभी आप पुण्य लेके जाएंगे तो आप भगवत धाम जा सकेंगे, खर्चा कर पाएंगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ हो में आ गया। गया? थैंक यू प्रभु जी, हरे देखिए, कृष्णा। भौतिक भौतिक जगत की बुद्धि भौतिक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा तुरंत, आध्यात्मिक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है। ये हम लोग का हम्म। अभी भी सोचिए क्या सिचुएशन है हमारी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभु जी, मैं अभी भी अकाउंट को समझ रही थी कि पुण्य का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। पुण्य का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, वो इसी इसी भौतिक जगत में चलेगा, आध्यात्मिक ओके। जगत में नहीं। जैसे हमारा रुपी जो करेंसी है वो इंडिया में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, जी जी। वैसे ही पुण्य का जो अकाउंट बैलेंस है वो इस भौतिक जगत में चलेगा, स्वर्ग में भी हम्म चलेगा, पृथ्वी में भी चलेगा, इधर उधर चलेगा, लेकिन भगवत धाम में नहीं चलेगा। हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया? जी प्रभु जी, एकदम क्लियर, थैंक यू पाप और प्रभु जी। पुण्य इस भौतिक जगत में चलेगा, आध्यात्मिक जगत में नहीं चलेगा। तो हम्म पाप और पुण्य जब जीरो हो जाएगा और हमको भक्ति मिलेगी, मतलब अगर हमको, अभी देखिए, डॉलर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चाहिए चलेगा। हम्म। आप डॉलर लेके अमेरिका जाइए, चाहे आप डॉलर लेके मलेशिया जाइए, चाहे आप डॉलर लेके इंडोनेशिया जाइए, चाहे आप डॉलर लेके दुबई जाइए, आपका डॉलर सब सब जगह जगह चल रहा चलेगा। है। हम्म। समझ में आया? जी प्रभु जी। तो वैसे ही पाप और पुण्य में आप पृथ्वी में रहेंगे, नीचे के लोक में जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, अतल वितल सुतल महातल रसाताल तलाताल, या ऊपर जाएंगे आपका स्वर्ग लोक, महल लोक, जनलोक, तपोलोक, ये सब जगह चलेगा। पाप और पुण्य घूमते रहेगा, चलेगा। आप घूमते रहेंगे। वही तो नहीं चाहते हैं। हाँ, जैसे रुपी लेंगे तो आप दिल्ली में भी चलेगा, बॉम्बे में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। ठीक जी है ना? प्रभु जी। जी। लेकिन इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। तो वैसे ये पुण्य, पाप और पुण्य पूरे ब्रह्मांड में चलेगा, ब्रह्मांड के बाहर नहीं चलेगा, वैकुंठ हम्म। में नहीं चलेगा। वैकुंठ के लिए आपको भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, क्लियर? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके। तो इसी प्रकार ध्रुव महाराज ने क्या किया, धर्म अर्थ तथा काम को अच्छी तरह से अनेकों अनेकों वर्ष तक संपन्न किया, 4 नियम पालन किए, राजपाट भी किया और परिवार में भी रहे। तो ये सब कुछ उन्होंने किया, और तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया, मतलब अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपना पूरा भार, कार्य का पूरा भार सौंप दिया। बोला अब तुम ये सब संभालो, मेरा समय आ गया है रिटायरमेंट का। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर समय के बाद सब चीज को छोड़ के, अनासक्त होके, सब कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर लेना चाहिए, और अपना बचा हुआ जीवन, शेष जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तब हम और कुछ नहीं करेंगे, केवल अपने पूरे समाज को, सोशल सर्किल को काट के केवल भक्ति, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए। हमको अपना जीवन फिर उस हिसाब से बिताना चाहिए। क्या? हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है।
तो और हरे किसी को कोई प्रश्न है? यस, पुष्पा गुप्ता माता जी बोलिए। पुष्पमाला विशाखा देवीदासी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। हम बोल रहे हैं जैसे हम लोग तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, संग संग में पुण्य काम भी तो करते हैं, करना पड़ता है गृहस्थी में रह के प्रभु जी। तो उसको क्या भगवान पे अर्पण कर देने से फिर वो भगवान के पास पहुंच जाता है ना। हाँ, पुण्य कीजिए, लेकिन भगवान, जैसे ही आप उसमें भगवान को इन्वॉल्व कर देंगे ना, तो वो और पुण्य नहीं रहेगा, वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान को अर्पण कर दिया। जो दान करेंगे, प्रचार के लिए दान करेंगे, इधर उधर नहीं दान करके गीता दान करेंगे। दान तो दान ही होता है, लेकिन गीता जब दान करेंगे तो वो भक्ति हो गया। पैसा दान करेंगे, इसको उसको दान करेंगे, तो वो तो पुण्य में आ गया। वो अगला पैसे को कैसे यूज कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पर ना, हमारा एक फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, साथ में क्रिकेट खेलते थे। और हमारे वहां पर ना एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। जैसे होता है, अब मंदिर में दुर्गा देवी भी है, मंदिर में राधा कृष्ण भी है, मंदिर में शिवलिंग भी है। तो वहां के जैसे पंडित होते हैं ना, वहां के पंडित ब्राह्मण होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो इस व्यक्ति ने, मेरे बंधु ने क्या किया, उस पंडित को, उसके घर में कुछ था, उसने पंडित को जाके दान दे दिया। अब इसकी सोच है कि पंडित है, ब्राह्मण है, उसको दान देना चाहिए, तो उसने दान दे दिया। अब वो पंडित जो है ना, पान पान भी खाता है, बीड़ी भी पीता है। और बीच में हमने सुना कि उसको पुलिस पकड़ के लेके गई थी, क्योंकि उसने अवैध संग भी किया था। तो अब ऐसे व्यक्ति को, अब हम तो सोचेंगे ये तो पंडित है, उसको हम दान दे दे रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं। तो ये पुण्य से उसने पाप कर्म किया, हमारे पुण्य से वो पाप में प्रवृत्त हो गया। अब हमारे पुण्य से अब उसने पाप में प्रवृत्त हो, तो हमारा पुण्य पुण्य रहा क्या? हमारा पुण्य भी तो पाप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने अयोग्य व्यक्ति को दान दिया। अयोग्य व्यक्ति मतलब उसने उस दान को इंद्र तृप्ति में लगाया, तो हमारा पुण्य और पुण्य नहीं रहा। हमारा पुण्य, क्योंकि उसने पाप किया है, उस धन से, उस दान से, उसने पाप में उसको दान, पाप कर्म में उस दान को यूज किया, तो उसका भागीदार हम ही बनेंगे। तो वो पुण्य नहीं रहा, वो पाप में कन्वर्ट हो गया। तो दान देने के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि आप किसको दान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो योग्य व्यक्ति, इसलिए गीता में आता है ना, योग्य व्यक्ति, देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, सही समय में, सही जगह में, सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो सही समय क्या होता है? सही समय होते हैं भगवान के जो 12 महीने में जो भगवान के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, वो हो गया सही समय। सही जगह मतलब जहां पर उस फेस्टिवल को सही तरीके से मनाया जा रहा है, वो हो गया उस जगह। और सही व्यक्ति मतलब जैसे हमने गुरु महाराज को दान दे दिया, गीता का प्रचार का दान दे दिया, ऐसे ये सब जब हम दान देते हैं ना, तो एकदम वो सही रहता है। इसमें आपको कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि हम उसमें दे रहे हैं। समझ में आया? जी प्रभु जी, जैसे पर अभी मैं एक और, जैसे अभी मैंने ना एक ग्रुप में अभी, जैसे स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा में ना कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। जो स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी की सेवा होती है, अलग अलग कैटेगरी की सेवाएं होती है। तो मैंने उस मुझे अभी राजापुर में जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, तो वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट ने मुझे अलग अलग सेवाओं का एक लिस्ट भेजा। रोज ही स्नान यात्रा का ये सेवा है।
तो अगर आप देखिए, आप प्रचार करते हैं, अगर आपके भक्त इनमें से कोई भी सेवा करना चाहे जगन्नाथ जी के प्रति, तो वो कर सकते हैं। तो मैंने वो सेवा का पूरा लिस्ट जो है मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया। तो मैंने जब अपने ग्रुप में डाला, कुछ 3-4 जनों ने मुझे फोन किया कि प्रभु जी ये तो जगन्नाथ जी का सेवा है, तो हम ये पर्टिकुलर सेवा करना चाहते हैं, इतना लक्ष्मी देके ये सेवा करना चाहते हैं। हम बोले बहुत अच्छा। तो उसमें डायरेक्ट राजापुर जगन्नाथ टेम्पल का अकाउंट डिटेल्स, क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ था। तो उन्होंने वहां पेमेंट करके मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दिया सेवा का डोनेशन देके। तो वही सेवा का डोनेशन का पेमेंट डिटेल्स मैंने वहां पर मायापुर में राजापुर जगन्नाथ मंदिर में वहां के निर्मल चैतन्य प्रभु को, वहां के प्रेसिडेंट को हमने दे दिया। उनका कल मैसेज आया कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका ये सेवा का ये डोनेशन आया है। रसीद बोले, मैं एक बार में स्नान यात्रा के बाद सबका रसीद काट के भिजवा दूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है प्रभु, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने, जिन लोगों ने भी जो दान दिया ना, उसने पर्टिकुलर सेवा सेवा का दान दिया, इस सेवा के लिए उन्होंने दान दिया। तब उनका वो सेवा यूज हो गया भगवान की सेवा में, उनका जो दान है भगवान की सेवा में यूज हो गया। तो दान भी हो गया, भगवान की सेवा भी हो गई, और फेस्टिवल भी हो गया। तो सब कुछ एक जगह आ गया। तो देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, सब कुछ एक जगह आ गया। तो ये तो भक्ति हो गई। तो इसमें हमको कोई टेंशन ही नहीं है कि उस पैसा का क्या होगा नहीं होगा। पूरा डायरेक्ट भगवान का उस पर्टिकुलर सेवा में ही वो पैसा यूज हुआ है, उतना ही अमाउंट उन्होंने दिया है सेवा देख के। समझ में आया पुष्पा गुप्ता माता जी? क्लियर हुआ दान कैसे देना चाहिए? हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ में आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हरे हरे। तो अभी भी मौका है, अगर आप लोगों को किसी को करना हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जिन्हों के साथ हावड़ा ग्रुप में बोलेंगे तो हावड़ा ग्रुप में डाल दूंगा, या इंडिविजुअल में चाहिए प्रभु इंडिविजुअल में डाल भेज दीजिएगा। दूंगा। हाँ, हाँ भेज दीजिएगा प्रभु, भेज दीजिएगा। भेज दूं मैं? ठीक है, मैं हम्म। भेज दूंगा मैं। ठीक है, ठीक। और कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी, अभी ध्रुव महाराज का भी वो जो चल रहा था हाँ कि अभी आपने बताया था एक एग्जाम्पल भी कि जब हम भक्ति करते हैं घर में तो हाँ हमारे घर वालों को ही 20 साल लग जाते हैं ये सोचने में कि वो जो हाँ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो प्रभु हाँ जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमारे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, कि होता भी है। हाँ तो जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बाधाएं आई, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ये है रोका टोकी सब चला हम लोग का। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़े, भगवान का प्रसाद वगैरह सब खा रहे हैं, और जो माहौल हो रहा है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। तो एटलीस्ट उनके मुंह से ये जरूर निकलता है जब चार लोग बैठते हैं कि चलो ठीक है, ये जितना कर रही है वो ठीक है। कम से कम ये है कि चार लोगों में बैठकर निंदा या चुगली तो नहीं करती है, वो फोन पे वेस्ट तो नहीं कर रही है टाइम, बातों बातों में करती है या गॉसिप करने में टाइम वेस्ट तो नहीं करती है। तो कम से कम ये उनको समझ में आ गया है कि हाँ, ये उनकी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करती है, वो भगवान की भक्ति में करती है। तो ये इतना ही काफी है कि वो उनको इतना समझ में आया है। तो वो चीज बहुत ही मायने रखती है कि चलो धीरे धीरे उनको समझ तो आ रहा है। राइट। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये प्रॉपर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आप बोले ना प्रभु, दान देना जैसे उचित जगह पर उचित समय पे, वो तो बहुत सही बात। पर ऐसे भी जैसे कहीं कोई जैसे गरीब है तो वो लोग जैसे बोलते हैं कि मेरा घर टूट गया, या मेरे बारिश में ये चीज बह गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, आज नहीं है वो, तो उन लोगों को दान देना उचित नहीं है। अब वो गरीब अपने घर में क्या कर रहा है आपको पता है क्या? भले प्रभु घर जब उसका टूट गया, के क्या बोलते वो हैं, क्या वो 4 नियम पालन कर रहा है? अब उसी घर में वो वापस बना के उसी घर में वो मांस मच्छी खाएगा तो चलेगा क्या? हाँ वो तो सही ये बात आप है, हमको पर बताइए।
पर क्या हाँ। सही बात है, अगर वो घर में मांस मच्छी खा रहा है और आप उसको घर बनाने में सहायता कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? ओके प्रभु, ठीक अब है। हमको बताइए, आप हमको बताइए, सही है कि गलत है? बोलते हैं ना प्रभु, तो मना नहीं किया जा सकता। जैसे ऐसे लगता है कि नहीं उनका बहुत प्रॉब्लम है तो मना नहीं करते क्योंकि हमको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। आप उसे प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि ठीक है, हम तुमको मदद करेंगे, लेकिन तुमको ये 4 नियम पालन करना पड़ेगा। तुमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। अगर वो भगवान का नाम जप नहीं करना चाहता, भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है, और आप उसको सहायता कर रहे हैं, तो भगवान का नाम कौन नहीं लेता है? जो भगवान के विरोधी होते हैं। हाँ प्रभु, हाँ। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को क्या बोला? आप विष्णु की शरण ग्रहण करो। हाँ। उसने ग्रहण किया क्या? नहीं किया ना। हाँ प्रभु। ओके प्रभु, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। हरे। असुरों की सहायता करेंगे जो भगवान का नाम जप नहीं करना चाहते, भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, धर्म का पालन नहीं करना चाहते। ऐसे लोग, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो धर्म का पालन नहीं करना चाहते, और आप ऐसे लोगों को दान देंगे तो कैसे चलेगा? ओके ठीक है। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।